नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है संथाल विद्रोह, जो कि झारखंड हिस्ट्री से है। ऐसे तो मैं झारखंड टेट को लेकर के चल रही हूँ, लेकिन ये झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। संथाल विद्रोह से मैं 30 MCQ लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके सिलेबस जो है हिस्ट्री 6 to 8, उसमें ये मेंशन है संथाल विद्रोह को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लास्ट में कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताइए कि आपका तैयारी कैसा है। तो चले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह किस अवधि में हुआ था? इसका समय बताइए। संथाल विद्रोह का अवधि कितना था? तो ये बहुत ईजी है, 1855 से 56 के बीच हुआ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र संथाल परगना था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता में कौन शामिल थे? तो आपको पता है कि संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू इसमें शामिल थे, और 2 और भाई बहन शामिल थे, चांद और भैरव। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिद्धू और कान्हू किस समुदाय से संबंधित थे? तो सिद्धू और कान्हू संथाल से संबंधित थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। संथाल विद्रोह का तत्काल प्रमुख कारण क्या था? संथाल विद्रोह हुआ क्यों था? फर्स्ट में बोल रहा है धार्मिक सुधार के लिए, जमींदारों, महाजनों और औपनिवेशिक व्यवस्था के शोषण, या अंग्रेज द्वारा शिक्षा का प्रसार, या अकाल। किस वजह से हुआ था? तो आपको पता है कि संथाल विद्रोह, जहाँ संथाल परगना में जो विदेशी थे और जमींदार और महाजन थे, संथालों पर बहुत ही गलत व्यवहार करते थे, तो इसलिए उस टाइम शोषित करते थे उन लोगों को, उनके घर की औरत के साथ भी शोषण करते थे। तो इसके वजह से ये विद्रोह हुआ वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के समय संथालों का शोषण करने वाले में कौन प्रमुख थे? तो कौन प्रमुख थे? ये महाजन थे, व्यापारी थे, जमींदार थे, उपरोक्त सभी। तो अभी बताए कि ये सारे लोग शोषण करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? आपको पता है, अभी पढ़े थे, महाजन, व्यापारी और जमींदार, और जो विदेशी थे, अंग्रेज, ब्रिटिश लोग थे, सारे लोग संथालों के साथ क्या करते थे? इन्हीं शोषण करते थे। तो ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? संथाल विद्रोह का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज की सहायता करना, बिल्कुल नहीं। शोषणकारी व्यवस्था में मुक्ति पाना, और व्यापार बढ़ाना, या नई शिक्षा। आपको पता है वहाँ शोषणकारी में मुक्ति पाना, शोषणकारी से मुक्ति पाना इसका मुख्य कारण था, उद्देश्य था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह मुख्यतः किसके विरुद्ध था? संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध था? केवल किसानों के विरुद्ध, केवल आदिवासियों के विरुद्ध, औपनिवेशिक शासन और शोषणकारी स्थानीय व्यवस्था के विरुद्ध। तो अभी जस्ट पढ़े हैं, ये राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन और शोषणकारी स्थानीय व्यवस्था के विरुद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, संथाल विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से संबंधित मानी जाती है? तो ये किस स्थान से संबंधित है? तो भोगनाडी, ये संथाल में है भोगनाडी, तो इससे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भोगनाडी वर्तमान में किस राज्य में है? तो वर्तमान में झारखंड राज्य में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। संथाल विद्रोह में सिद्धू कान्हू के साथ कौन प्रमुख नेता थे? तो कौन प्रमुख नेता थे? तो चांद और भैरव। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह के दौरान दिक्कू शब्द मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त था? दिक्कू शब्द किसके लिए? तो ये शोषणकारियों के लिए था, तो बाहरी शोषणकारियों के लिए था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह में महाजनों की भूमिका कैसी थी? महाजन की भूमिका कैसी थी? तो वे संथाल को आर्थिक सहायता देते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे ऋण शोषण के माध्यम से संथालों को दबाते थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह किस औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध था? तो किस औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध था? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश, या डच के? तो उस समय कौन थे? तो ब्रिटिश। यहाँ राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह को किस प्रकार के आंदोलन में रखा गया था? तो ये किस तरह के आंदोलन में रखा गया था इसे? तो ये आदिवासी विद्रोह था, या केवल धार्मिक आंदोलन, औद्योगिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन? तो आप दिमाग लगा के बता सकते हैं कि कौन सा आंदोलन था। राइट आंसर आदिवासी आंदोलन था। राइट आंसर ए हो जाएगा।
आदिवासियों को यहाँ पर शोषण किया जाता था। संथाल के आर्थिक शोषण में किस व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका थी? किस व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऋण और महाजनी व्यवस्था और सहकारी व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था या सामुदायिक खेती? तो इसमें कौन सा था? ऋण और महाजनी व्यवस्था। महाजनों का ही दबदबा था वहाँ पर। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के पीछे कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? संथाल विद्रोह के पीछे कौन सा कारण? तो भूमि और संसाधनों पर बाहरी हस्तक्षेप ये है, तो ये भी है। महाजनों का शोषण बिल्कुल है। प्रशासनिक हस्तक्षेप बिल्कुल है। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। संथाल विद्रोह में संथालों ने किस प्रकार की प्रक्रिया दी? ए में उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया, उन्होंने अंग्रेजों की सेना में भर्ती ली, उन्होंने कर बढ़ाने की मांग की, उन्होंने व्यापारियों का समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उन्होंने, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, संथाल विद्रोह के नेताओं ने किस प्रकार लोगों को संगठित किया? किस प्रकार लोगों को संगठित? सामुदायिक एकता के माध्यम से, केवल सरकारी आदेश से, विदेशी व्यापारी के माध्यम से, जमींदारों की सहायता से? तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। सामुदायिक एकता के माध्यम से सबको इकट्ठा किया था इस विद्रोह के लिए। संथाल विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो ये महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? संथाल परगना को अलग प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना। तो बिल्कुल सही है। भारत स्वतंत्र हो गया, ये नहीं होगा। जमींदारी तुरंत समाप्त हो गई, नहीं। अंग्रेज भारत छोड़ो, नहीं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस समुदाय के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकारा? तो संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस समुदाय के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को स्वीकार किया? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि संथालों के लिए करेगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था? तो आपको पता है कि चारों भाई बहन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, लेकिन यहाँ बिरसा मुंडा नहीं थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बिरसा मुंडा का आंदोलन संथाल विद्रोह से किस प्रकार अलग है? ये बिरसा मुंडा का आंदोलन संथाल विद्रोह से किस तरह अलग है? तो दोनों बिल्कुल एक ही समय में हुए। फर्स्ट में बोल रहा है बिरसा आंदोलन के बाद की अवधि में हुआ। बिरसा संथाल नेता थे, या दोनों का कोई आदिवासी संबंध नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों का एक ही अवधि में ये क्या हुआ था? संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा आंदोलन जो था एक ही साथ नहीं हुआ था। बिरसा आंदोलन बाद की अवधि में हुआ और उससे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह से यह स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक शासन का प्रभाव केवल शहरों तक सीमित था। ये होगा। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक भी पहुंचा था। तो बिल्कुल तभी तो संथाल में झारखंड में भी आ गया था। बी हो जाएगा। केवल व्यापार तक सीमित था, नहीं। केवल शिक्षा तक सीमित था, नहीं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल के असंतोष का प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? असंतोष का प्रमुख सामाजिक कारण बाहरी लोगों को बढ़ता हस्तक्षेप, बिल्कुल सही है। शिक्षा का अभाव की एकमात्र कारण था, ये उस समय का कोई कारण नहीं था। धार्मिक त्योहारों की कमी, बिल्कुल नहीं। भाषा परिवर्तन, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर बाहरी लोगों का बढ़ता हस्तक्षेप। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के कारण का सही संयोजन है? तो सही संयोजन कौन होगा? महाजनी शोषण, जमींदारी दबाव, औपनिवेशिक हस्तक्षेप, यही तो दिख रहा है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल धार्मिक विवाद नहीं होगा, केवल अकाल नहीं होगा, केवल शिक्षा नीति नहीं होगी। राइट आंसर। संथाल विद्रोह किस व्यापक समस्या की प्रक्रिया था जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा, उसको बताना है। तो औपनिवेशिक शोषण और भूमि संबंध समस्या, तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दिक्कू की अवधारणा किस बात को दर्शाती है? दिक्कू का मतलब बाहरी लोगों का संथाल पर असंतोष। संथाल की धार्मिक एकता नहीं, कृषि नहीं, अंग्रेज की शिक्षा नीति नहीं। राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह के बारे में सही कथन कौन है? यह 1855 में प्रारंभ हुआ और 56 में समाप्त भी हुआ था। तो ये सही है। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख क्षेत्र वर्तमान झारखंड का संथाल क्षेत्र था, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किस रूप में देखा गया? ऐतिहासिक महत्व किस रूप में देखा गया? यह औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आदिवासी प्रतिरोध था, बिल्कुल सही। यह अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए आंदोलन नहीं, अंग्रेज आंदोलन शुरू नहीं किए थे, वो तो शोषण किए थे। केवल व्यापारियों का आंदोलन था, केवल धार्मिक सुधार था, नहीं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
तो आज का ये 30 MCQ कंप्लीट होता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में 30 आउट ऑफ आपका कितना सही हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद मैं इससे और भी MCQ लाऊंगी। ये मेरा पार्ट 1 था। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, और आपको ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं झारखंड से, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।